तिलक वर्मा अगर फिट नहीं हो तो फिर इंडिया के कॉम्बिनेशन को क्या होगा यार, ये चिंता सताए जा रही है, लोगों के चेहरों पे रंग उड़ गए हैं। लेकिन ये चिंता करनी बंद करो, ये सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि तिलक वर्मा फिट हो जाएंगे नहीं, तिलक वर्मा फिट हो गए हैं। पूरी अपडेट्स मैं दूंगा इस वीडियो पे। बट ये मैच जिसके प्रीव्यू का एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, 3-0 से हम ऊपर हैं, लेकिन टैक्टिक्स क्या होंगी इंडियन टीम की और किस प्लेयर के लिए ये मैच एक्चुअली बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक एन ऑडिशन है, उसकी बात करते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सब। नॉट सेइंग इट क्योंकि हम इंडियन टीम के इतने बड़े फैन हैं, लेकिन इतनी तगड़ी टीम यार कौन लेके आया है? और अगर आपके मन में कुछ राय आती है ना, या अगर कोई ओपिनियन आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट डिपार्टमेंट। अब किसी की धारणा अलग हो सकती है, यार ये भी प्लेयर आप ले सकते हो, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही है, एंड यू नो सी व्हाट ही डिड इन द आईपीएल, आई गेट दैट। लेकिन यू आर स्टिल लुकिंग एट द क्रीम इन एवरी डिपार्टमेंट। टॉप ऑर्डर की बात करो, मिडिल ऑर्डर की बात करो, लोअर ऑर्डर फिनिशर्स की बात करो, स्पिनर्स की बात करो, पेसर्स की बात करो, इंडिया के पास पिक करने के लिए कोई भी कंडीशन हो, देव गॉट द राइट मेन। अब किन कंडीशंस में चैलेंज करते हुए सामने वाली टीम आप पे कैसे दबाव डालती है, ये टी20 क्रिकेट की फितरत है। एनीथिंग कैन गो राइट और रॉन्ग, खास करके जब आप इस तरीके का फॉर्मेट खेल रहे हैं। बट देयर इज अ क्लियर शिफ्ट। ये फॉर्मेट खेलने की शुरुआत इस अंदाज में हमने 2022 के वर्ल्ड कप के बाद की थी। आई रिमेंबर वी वर इन एडिलेड, जब इंग्लैंड ने हमें सूट दिया था एकदम, एंड उसके बाद लगा कि यार हम बोलते तो हैं कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन 2-3 विकेट्स गिरती हैं, देन द फियर जस्ट क्रीप्स इन। एंड कुछ हद तक 2023 के फाइनल में हमने देखा, बट अगेन दैट्स अ 50 ओवर फॉर्मेट, एंड वो कंडीशन जो थी वो दोपहर को खास करके अलग थी। फिर हमने बारबेडोस में देखा, बट यू नो ऑल दोस कंडीशंस आर एक्चुअली नॉट टिपिकल टी20 वाली कंडीशंस। लेकिन इंडिया में जो हमें मिल रही है ना, टिपिकल टी20 कंडीशन है। क्या है टिपिकल टी20 कंडीशन? कि विकेट पे उतनी घास नहीं होगी, या विकेट उतनी ड्राई नहीं होगी, आपको उतनी ज्यादा स्पिन नहीं मिलेगी, आपको ड्यू का सामना करना पड़ेगा, यू आर नॉट गोइंग टू हैव प्रोडिजियस मूवमेंट बॉल के साथ, अंदर या बाहर इतनी सी मूवमेंट नहीं होगी, फ्लैटर बैटिंग कंडीशंस मिलती हैं। ये टिपिकल टी20 हम मान के चलते हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस इस फॉर्मेट की ऑलमोस्ट फितरत है। पिछला भी जो वर्ल्ड कप था उसकी तैयारी अलग हुई थी, क्योंकि यूएसए में क्या मिलेगा किसी को नहीं पता था, ऑलमोस्ट ड्रॉप इन विकेट्स थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज आप गए, वहां पे विकेट्स, दोपहर के मैचेस, सूखी विकेट्स, ह्यूमिडिटी हाई, सो द विकेट्स वर अ बिग टैकी। अब इंडिया में जो वेन्यूज हैं, एंड खास करके बैक एंड ऑफ द विंटर, फ्रेश कंडीशंस हैं, एंड ऑलमोस्ट हर जगह आपको फ्लैट कंडीशंस मिलेगी। चेन्नई में सुना है पूरा सरफेस रिले हो चुका है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स हाई स्कोरिंग मैचेस, जो आईपीएल में भी एक फैक्टर रहेगा। वानखेड़े सब जानते हैं, अगेन वानखेड़े कैन समटाइम्स, अगर विकेट पे थोड़ी घास कम छोड़ी हो, इट कैन गेट अ बिट स्टिकी, लेकिन इस मौसम में नहीं। एंड उसके बाद फिर दिल्ली या अहमदाबाद, ये सब हाई स्कोरिंग वेन्यूज हैं। कोलंबो इज द वन प्लेस जहां पे कंडीशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, बॉल बहुत स्विंग होती है, एंड इट एड्स टर्न एज वेल। तो कोलंबो में जो इंडिया एक मैच खेलने वाली है, वहां कंडीशंस टिपिकल टी20 की शायद ना हो, लेकिन इन कंडीशंस के लिए इस टीम ने जो अप्रोच बनानी शुरू की थी ना, टू बी फेयर, गौतम गंभीर जब से टेक ओवर किया है एंड सूर्य कुमार यादव आए हैं, बिकॉज जितने प्लेयर हैं आपके, ऑलमोस्ट नो वन इज अडेप्टिंग कि यार हमारा पहला फॉर्मेट ये है और फिर हम टी20 भी खेलते हैं। कुछ ग्रेट्स खेले, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनकी टी20 गेम उनके डीएनए की पहली गेम नहीं थी। लेकिन इस टीम में ऑलमोस्ट जितने प्लेयर है ना, ऐसा नहीं कि सीनियर प्लेयर्स यहां नहीं है, बुमराह ऑल फॉर्मेट ग्रेट है, हार्दिक पांड्या ओडीआईज भी खेलते हैं, शुभमन गिल के साथ भी आपने कोशिश की, खैर इज नॉट इन द टीम, तो अलग अलग फॉर्मेट्स भी हैं, लेकिन उतने कोई टेस्ट स्पेशलिस्ट बुमराह को छोड़ के नहीं है। मोस्टली व्हाइट बॉल है और टी20 डीएनए में है इस टीम के। सो आई थिंक हर डिपार्टमेंट में, एंड स्पेशली स्पिन एज वेल, यार बाकी टीम के स्पिनर्स को भी परचेज नहीं मिलेगा, तो उसके बीच में जहां कम टर्न हो रही है, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती आर गोइंग टू बी ब्रिलियंट। अब तिलक वर्मा अगर फिट नहीं होते, तिलक वर्मा फिट हो चुके हैं। तिलक वर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपनी सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे थे, और वहां उन्होंने जिम वर्क के साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शुरू कर दिया। 1.5 घंटा बैटिंग कर रहे हैं, ओपन नेट्स कर रहे हैं, मैच सिनेरियोज कर रहे हैं, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ चल रहा है। अच्छी मैनेजमेंट आप इसे बोलते हैं। आपको भी पता है कितना बड़ा प्लेयर है तिलक। अब आप एकदम से उसको बोलें कि यार ये सीरीज में आप एक मैच या दोनों मैच खेलो, सो यू आर रशिंग हिम इन। सर्जरी के बाद रिकवरी करके आपके स्टिचेस भी हील होते हैं, एंड यू वांट टू गेट टू अ पॉइंट कि वो बात एकदम खत्म हो चुकी है, 1% भी नहीं बचा है। अब अगर
अगर आप भेज देते हैं you're adding about 4 to 5 फ्लाइट्स, उसके बाद होटल्स, चेक इन चेकआउट्स, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, वाइजैग से त्रिवेंद्रम जाना है आपने, फिर उसके बाद मुंबई जाना है, आपके सोने के पैटर्न चेंज होते हैं, आपके खाने पीने के पैटर्न चेंज होते हैं। तो इसमें क्या मिल जाता? एक उनको मैच मिल जाता, एक उनको टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन मिल जाता, हद से हद 2 मिल जाते। लेकिन अभी इफ ही कंटिन्यूज टू बी एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उनको सेम रूटीन में जहां हीलिंग भी चल रही है, स्ट्रेंथनिंग भी चल रही है, वर्कलोड भी ऐड ग्रेजुअली किया जा रहा है, ही इज गेटिंग टू फॉलो द सेम रिदम एंड गेट क्वालिटी प्रैक्टिस 4-5 दिन एक्स्ट्रा। सो यू आर गिविंग योर मैच विनर कि आप फिट हो चुके हो, लेकिन एकदम से लेट्स निप दिस इन द बड। एंड ऐसा भी नहीं कि तिलक वर्मा बहुत टाइम से नहीं खेले। दिसंबर में साउथ अफ्रीका के सामने T20 सीरीज खेली, उसके बाद विजय हजारे खेलने गए, जनवरी के स्टार्ट में 100 मारा एज अ कैप्टन ऑफ हैदराबाद, अगले मैच में रन मारे बिफोर ही फेल्ट द डिस्कंफर्ट। तो 3 हफ्ते से भी कम टाइम हुआ है कि एक्टिव क्रिकेट तिलक वर्मा ने नहीं खेला है। सो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। भारतीय टीम के साथ मुंबई में जुड़ जाएंगे, ही विल जॉइन द कैंप, और 4 तारीख को आपको साउथ अफ्रीका के सामने एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैच मिलेगा। उसके बाद लेट्स बी ऑनेस्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज किसी टॉप टीम के सामने नहीं है। हाँ, कोलंबो, लाइक आई सेड, आई एम स्टिल सेइंग दिस कि ये पाकिस्तान की जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, या आप टीम देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट एंड द क्वालिटी इन T20 हैज गॉन डाउन, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन एशिया कप के फाइनल में जब प्रेशर बढ़ता है एंड सडनली यू गेट अ गुड स्टार्ट, प्रेशर मैच होता है, ये वो बनाना स्किन है कि इंडिया ने तो जीतना ही जीतना है ना, ये प्रेशर इंडिया पे कि आपने जीतना ही जीतना है। बट हल्का सा भी उसमें उतार चढ़ाव आता है, यू विल फील द नर्व्स। आई डोंट थिंक दिस टीम विल, एंड दे आर क्लियर डोमिनेंट। लेकिन पहले जो 2 मैचेस मिलेंगे तिलक को, वो 2 मैचेस मुंबई में और दिल्ली में, अगेन यू आर नॉट प्लेइंग टॉप लेवल टीम्स, एंड जिस लेवल के प्लेयर हैं, ही विल गेट दैट इंटरनेशनल फील एक बार फिर से। सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि तिलक को आप अननेसेसरली रश नहीं करना चाहते इस सीरीज में। लेकिन किस प्लेयर के लिए दिस इज अ बिग ऑडिशन, वो संजू सैमसन है, उसमें भी कोई सीक्रेट नहीं है। ईशान किशन बैकअप के तौर पे आए थे, एंड गॉड्स प्लान बेबी, तिलक इंजर नहीं होते तो आप ईशान किशन को शायद सीरीज जीतने के बाद, अब ये सवाल होता कि 3 मैचेस हम जीत गए, 2 मैच ईशान किशन को भी देख लीजिए, खिला लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ईशान किशन को पहले 3 मैचेस मिल गए, एंड ही इंप्रेस्ड रिडिक्युलसली इन 2 ऑफ दोस 3 मैचेस। संजू सैमसन के साथ पिछले साल इट वाज़न्ट द मोस्ट आइडियल कि स्टार्ट एज एन ओपनर किया, फिर मिडिल ऑर्डर में पुश हो गए, फिर लास्ट मैच में ओपन किया, फिर आपको टीम में जगह नहीं बनी, एंड देन यू वर स्ट्रेट अवे ब्रॉट बैक टू योर ओपनिंग पोजीशन। लेकिन ये इंडियन टीम में कंपटीशन लेवल इतना अलग लेवल का चल रहा है कि 3, 4, 5 मैचेस अगर बायलैटरल सीरीज होती ना तो कोई सवाल नहीं पूछा होता, बट इट्स द वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप में 3 मैचेस देखें एंड उनमें ऐसा कोई पैटर्न इस सॉफ्ट डिसमिसल्स का। पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉल भी डली, लेकिन कभी कभी जब टाइम खराब होता है अच्छी बॉल्स डल जाती हैं। अब टीम को डिसाइड करना है दैट टिल व्हेन डू दे कीप बैकिंग संजू, क्योंकि अगर संजू को आप बोलते हैं कि नहीं आप ही स्टार्ट करने वाले हैं और इन 2 मैचेस में भी रन नहीं आते, तो वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए जब आपका बैकअप दिखा चुका है कि उसके रन बन रहे हैं, एंड दूसरा प्लेयर है जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि रन बन जाएंगे, दैट इज अ वेरी ट्रिकी कॉल टू टेक। तो ऐसा भी नहीं कि 30s आए हैं, 25, 30s आए हैं इंपैक्टफुल संजू से, दिस वुड नॉट इवन बी अ कॉन्वर्सेशन। लेकिन इतनी जल्दी आउट होना, सिंगल डिजिट में स्कोर्स आना 3, आई थिंक दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ईशान किशन के अब रन बन चुके हैं। सो आई थिंक व्हाट्स गोना हैपन इज कि इस मैच में अगर संजू के रन नहीं आते, देन इन द लास्ट गेम, क्योंकि अब तिलक नहीं आ रहे हैं, एंड आई थिंक अनदर कॉन्फर्मेशन ऑफ द फैक्ट विल बी कि तिलक नहीं आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती, सो देन यू आर श्योर कि तिलक ने तो आना ही आना है, सो विच इज वाई श्रेयस को आप प्लेइंग 11 में नहीं ले रहे। बट अगर संजू के रन नहीं आते और अगले मैच में फिर इंडिया ईशान किशन को ये बोलती है कि आप विकेट कीपिंग भी कर लीजिए, देन यू ऑलमोस्ट गेट अ साइन कि इंडिया उस तरफ देख रही है कि ईशान किशन ओपन करें अभिषेक शर्मा के साथ, एंड संजू देन बिकम्स द बैकअप। इज इट फेयर, इज इट जस्टिफाइड वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपके सामने एक ऑप्शन इन फॉर्म है जिसने एक ऑलमोस्ट लग रहा है कि एक अच्छा पैच हिट कर दिया है, टू नॉट गो विद हिम मे नॉट बी राइट। एंड अगर नहीं होते, अगर ईशान नहीं खेले होते, सिर्फ आपने बैकअप चॉइस पिक किया होता, देन ओके, एंड यू डोंट नो, मे बी द टीम विल स्टिल टेक अ स्टैंड एंड से संजू हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं, कोई नहीं, जैसे हमने तिलक के लिए बोला पहले 2 मैचेस इतने 30 मार का मैचेस नहीं है, विल गिव यू एन एक्सटेंडेड रन, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे आके आर यू गोइंग टू मेक दैट स्वैप? दिस इज द टीम मैनेजमेंट्स कॉल एंड प्रेरोगेटिव, दोनों में कुछ गलत नहीं होगा, बट व्हेन डू यू वांट टू टेक दैट कॉल इज द क्वेश्चन। और इन मैचेस में आप यही देखना चाहते हैं, ये 2 मैचेस टैक्टिक्स क्या होंगी टीम की, वर्ल्ड कप में किन चीजों पे फोकस कर रही है टीम, वो हमें अंदाजा लगेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ, एंड इंडिया शुड, डिस्पाइट व्हाटएवर दे ट्राई, दे शुड विन बोथ दीज मैचेस।
न्यूजीलैंड इतनी खराब टीम है नहीं जैसी लगी है सीरीज में, एंड दैट इज जस्ट द माइट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से तोड़ फोड़ तबाही मचा रखी है इस बैटिंग ऑर्डर ने। बॉस इफ यूर अनदर टीम, आप यही सोच रहे हो कि तोड़ है क्या इस टीम का, मतलब किससे बचोगे? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, एक से बच गए, दो से बच गए तो 3 4 5 नहीं छोड़ेंगे। एंड आई होप दैट इंडिया जस्ट कंटिन्यू बैटिंग दिस वे, एंड ये करेंगे क्यों अब ये फिलॉसफी जो है ना ये सबकी रगों में दौड़ रही है, एंड आई डोंट थिंक दे विल टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स। रिजल्ट चाहे कुछ